हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग यहां से जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल करके ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गत वर्ष का कट ऑफ क्या था, यानी सरकारी सीट को लेकर के यहाँ पर बात करने वाले हैं। सरकारी सीट की जो कुल संख्या है वो देखिए हर साल थोड़ी बहुत बढ़ती है और प्राइवेट सीटों की भी संख्या बढ़ती है। इस बार क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी भी ऐड हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए जब यूनिवर्सिटी ऐड होती हैं तो सरकारी सीटों की तो बढ़ोतरी होनी ही होनी है, लेकिन उतनी नहीं होगी। हाँ होगी, लेकिन जैसे कि आपको बता दें कि जो गवर्नमेंट सीटें हैं वो 12,000 प्लस हैं। तो 12,000 प्लस अगर सीटें बढ़ेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो सीटें बढ़ेंगी वो 100-150 सीटें बढ़ पाएंगी। इससे ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ती हैं, आप जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात करेंगे कि गत वर्ष का जो कट ऑफ था वो कितना था गवर्नमेंट सीट को लेकर के, और इस बार आपको गवर्नमेंट सीट के लिए कितने नंबर लाने चाहिए और इस वर्ष का जो संभावित कट ऑफ होगा वो कितना होगा। दोस्तों, ये निर्भर करता है कि देखिए पिछले वर्ष की तुलना में इस बार फार्म जो है अधिक पड़े हैं, क्योंकि इस बार जो फार्म टोटल आपको बता दें वो 6.5 लाख से ज़्यादा फार्म पड़े हैं। ठीक है, पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष की बात करेंगे तो पिछले वर्ष आपके 5 लाख प्लस फार्म पड़े थे। इस बार आपके जो फॉर्म पड़े हैं वो 6.5 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो फ़र्क पड़ेगा। चलिए, उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। अगर आप यहाँ से जुड़े हैं तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो रही होगी। अब यहाँ पर देखिए बात करने वाले हैं गत वर्ष के कट ऑफ की, और उसके बाद बात करेंगे इस वर्ष एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है और आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए कि आपको सरकारी सीट मिल जाए। सरकारी सीट देखिए मिलने से क्या होता है कि सरकारी सीट अगर आपको मिल गई तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बीएड फ्री में हो जाएगा। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे बीएड करने के लिए। आराम से आपका बीएड हो जाएगा और बिल्कुल मतलब समझ लीजिए एक पैसा नहीं लगने वाला, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। ठीक है, स्कॉलरशिप को लेकर के भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा और एक वीडियो में कि भाई स्कॉलरशिप गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी आती है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी आती है, क्योंकि स्कॉलरशिप में वो भी इंक्लूड है आपकी फ़ीस जो रिफ़ंड होती है। मैं स्कॉलरशिप नाम दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्कॉलरशिप तो सेम रहती है सभी की, लेकिन वहाँ पर जो फ़ीस रिफ़ंड होगी वो कितनी होती है, प्राइवेट में कितनी, क्योंकि भाई प्राइवेट में फ़ीस ज़्यादा लगती है और गवर्नमेंट में फ़ीस कम लगती है, तो फ़ीस तो रिफ़ंड होगी ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं आप किस वर्ग से हैं। साइंस, आर्ट, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ये 4 वर्ग होते हैं और यही 4 आपके पेपर बनते हैं। यूपी बीएड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यूपी बीएड की अगर बात करेंगे तो देखिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और महिलाओं के लिए अलग कॉलेज होते हैं। तो महिलाओं की जो कट ऑफ है वो पुरुषों से कम ही रहती है। ठीक है, वो काउंसलिंग पे डिपेंड करता है आप काउंसलिंग कैसे करा रहे हैं। सब कुछ काउंसलिंग पे डिपेंड करता है आप काउंसलिंग करवा कैसे रहो। नंबर आपके अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई, तो आपका काउंसलिंग पे ही पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे मैं प्रीवियस ईयर की अगर बात करूँ तो जनरल जो भी स्टूडेंट थे जनरल कैटेगरी के, तो साइंस की अगर बात करें तो ये 270 प्लस में ही रहे। ये 270 से ऊपर जिनके नंबर थे उनको ही सरकारी सीट मिल पाई। ऐसे ही ओबीसी की अगर बात करेंगे तो ये भी ऐसी 250 प्लस, बहुत रियर, मतलब बहुत कम बच्चा ऐसा था जिसको 250-55 में गवर्नमेंट सीट मिली हो, लेकिन इससे ऊपर वालों को ही गवर्नमेंट सीट मिल पाई। देखिए काउंसलिंग पे सारा डिपेंड करता है, मैंने एक बार फिर से आपको बताया, लेकिन इस बार क्या रहने वाला वो भी मैं आपको बताऊं। लेकिन चांसेस यही होते हैं कि 250 प्लस है, सबके लिए होता है 250 प्लस का आप टारगेट रखिए। उम्मीद यही होती है भाई आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट कर पाओगे तभी तो आप गवर्नमेंट सीट को लॉक कर पाओगे ना। और इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि कितने भी आप गवर्नमेंट कॉलेज लॉक कर दो, कितने भी, कोई लिमिट नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझिएगा। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ तो 270 ये इसके लिए है साइंस वाले के लिए, और आर्ट वाले के लिए 250, कॉमर्स वाले के लिए 240 और एग्रीकल्चर वाले के लिए 230। इससे भी कम रहा था, लेकिन मैं एक यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि 240 और 230। अब यहाँ पर कोई एक विश्वविद्यालय अपना ये नहीं जारी करता है कि इतना कट ऑफ रहा, क्योंकि सभी कॉलेजों का अलग अलग कट ऑफ बनता है, लेकिन यहाँ पर एक ये एवरेज निकाला जाता है कि इतने कट ऑफ वाले बच्चों को गवर्नमेंट सीट ज़्यादा मिल पाई, है ना। अच्छा, ओबीसी की अगर बात करेंगे तो ओबीसी में लगभग जनरल के अकॉर्डिंग ही रहता है, क्योंकि इसमें अच्छा, आर्ट की अगर बात करेंगे तो ये 245, और कॉमर्स की बात करेंगे ये मिनिमम नंबर है, मिनिमम इतने नंबर वालों को सरकारी सीट मिल पाई। ठीक है, और यहाँ पर कॉमर्स की बात करेंगे तो 235 और 220 एग्रीकल्चर वालों की। ये मैं स्ट्रीम के सामने लिखता जा रहा हूँ, आप यहाँ पर इसको समझते रहेंगे। ठीक है, एससी की अगर बात करेंगे तो एससी में साइंस की अगर बात करें तो साइंस वर्ग वाले जो हैं ये 230 प्लस। ठीक है, और आर्ट वाले की अगर बात करेंगे तो 215 प्लस।
इसकी बात करेंगे, और SC ST का यही मान के चलिए SC ST के लिए। और कॉमर्स वाले की अगर बात करेंगे तो जो कॉमर्स वाले हैं इनका भी ऐसे ही 200, एग्रीकल्चर में भी 200 ही, आप समझिए, ठीक है। EWS में क्या 10% आरक्षित सीटें होती हैं, तो 10% आरक्षित सीटें होती हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा ना, उसका बेनिफिट मिलेगा, तो 250 प्लस हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आर्ट में भी आपका यही समझ लीजिए कि यहाँ पर भी कंपटीशन अच्छा खासा रहता है, 250 प्लस। कॉमर्स की अगर बात करेंगे तो जो EWS वाले हैं वो 190 प्लस, और एग्रीकल्चर वाले 190 प्लस। अब यहाँ पर देखिए महिलाओं के अलग कॉलेज भी बने होते हैं, महिलाओं के सरकारी कॉलेज भी बने होते हैं, तो यहाँ पर महिलाओं को भी देखिए जब अलग कॉलेज बने हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि जब सीटें उनकी ज़्यादा हैं तो कट ऑफ भी कम ही रहेगी पुरुषों के अकॉर्डिंग, है। तो यहाँ पर देखिए जो हैंडीकैप हैं उनको भी आरक्षित सीटें उसका लाभ मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनका दोनों का ही बात करने वाले हैं, इन दोनों का ही। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि जो महिलाएं हैं उनका 250 प्लस। आर्ट की अगर बात करें तो ये भी आपका 240, और कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स में 190, और एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो ये भी आपका 180, लगभग ये था, ठीक है, लगभग ये था। कोई ऑफिशियल जारी नहीं होता है, ये एक एक्सपेक्टेड है जो कि एनालिसिस करके आपको मैंने बताया। अब देखिए इस बार का एक्सपेक्टेड आपको मैं बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको टारगेट करना पड़ेगा 280, इस बार का एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ साइंस वाले के लिए, ठीक है। 280 टारगेट करना पड़ेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे कम वाले को नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन आपको टारगेट इतना करना पड़ेगा, ठीक है, टारगेट इतना करना पड़ेगा 280, 260। और जो SC ST वाले हैं इनका 230, SC ST वाले। और यहाँ पर देखिए EWS की अगर बात करेंगे तो EWS 220, और जो वुमेन और ये हैं हैंडीकैप इनके लिए 230। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, आर्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 250, OBC वालों की अगर बात करेंगे तो लगभग यही 240, ठीक है। SC ST की बात करेंगे 215, EWS की बात करेंगे 200, $210, ठीक है। कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स में 240, एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो 200, लगभग 19-20 रहता है क्योंकि सीटें इनकी बराबर बराबर रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर OBC की अगर बात करते हैं तो OBC के लिए भी लगभग बराबर। SC ST की बात करेंगे तो SC ST, ये मिनिमम नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम नंबर, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है, कोई ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली जारी ही नहीं होते हैं, क्योंकि हर कॉलेज की अपनी एक कट ऑफ बनती है, उसके अनुसार ही आपको सीट मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर SC ST की अगर बात करें कॉमर्स के लिए तो कॉमर्स के लिए ये समझ लीजिए 210, एग्रीकल्चर के लिए भी 210। यहाँ पर भी आ जाइए EWS के लिए, तो EWS के लिए अगर आप देखोगे तो लाभ तो मिलता ही है, लाभ इनको भी मिलता है, ठीक है, लाभ इनको भी मिलता है, ये समझ लीजिए आप। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, इसमें आप कर लीजिए 210। और ये जो वुमेन है, ठीक है, कॉमर्स वाले या हैंडीकैप हैं, तो इनको भी देखिए यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है, इससे कम नंबर पर भी मिल सकती है सीट, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ये इस बार रहने वाला एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेड बताया मैंने, मिनिमम नंबर इतने नंबर पर आपको सरकारी सीट मिल सकती है। तो यहाँ पर सब कुछ निकल के यही आता है कि आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 250 प्लस जाओ आप, ठीक है, 250 प्लस जाओ। लेकिन इस बार क्या है, ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, तो आपको यहाँ पर ये कोशिश करनी है कि आपके जो नंबर है, मैं इस बार यही आपसे कहूँगा कि आप 270 प्लस का टारगेट ही रखिए, मतलब 300 का जब आप टारगेट लेके चलोगे तब कहीं आप इसको छू पाओगे, ठीक है। चलिए, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।